हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि यंग अमेरिकन को डॉक्टर सदाओ ने वहाँ से निकालने की प्लानिंग कर ली थी। उसने उसका सारा सामान इकट्ठा कर दिया था, उसके लिए एक बोट रेडी कर दी थी, उसके लिए एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर बॉटल्स उसमें रख दी थी, एंड ही ऑल्सो पुट टू क्विल्ट्स इन हिज बोट. Now the man was dressed in the Japanese clothes which Sadao had given him. अब जो वो यंग मैन था उसने जापानीज क्लोथ्स पहने हुए थे जो सदाओ ने उसको दिए थे. एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ wrapped a black cloth about his blonde head. और जो उसके पीले बाल थे, पीले बालों वाले सर पर डॉक्टर सदाओ ने एक ब्लैक क्लॉथ वो रैप कर दिया था ताकि उसके बाल ऐसे ना दिखें और वो पहचाना ना जा सके. नाउ सदाओ सेड, अब सदाओ ने उससे कहा. द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. तो उसने बिना बोले, जो यंग अमेरिकन था वो बिना बोले उसने डॉक्टर सदाओ से बहुत ही वार्मली मीन्स गर्म जोशी से हैंडशेक किया. एंड देन और फिर उसके बाद वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, फर्श पर चलते हुए, डाउन द स्टेप्स सीढ़ियों से नीचे उतर कर, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, वो गार्डन का जो डार्कनेस था, अंधेरा था, उसमें वो खो गया. मीन्स उसमें दिखना बंद हो गया. वंस ट्वाइस सदाओ सो हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे. तो सदाओ ने रास्ता देखने के लिए उसकी जो टॉर्च जली थी उस टॉर्च का फ्लैश उसने एक दो बार देखा था. बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी. ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, और वो वहाँ पर वेट करता रहा जब तक कि जो शी शोर था, जो समुद्र का किनारा था, वहाँ से उसको एक और टॉर्च फ्लैश दिखाई दिया. देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर उसने बगीचे का जो बैकडोर था, जो पार्टीशन था, ग्लास पार्टीशन, उसको बंद कर दिया. दैट नाइट ही स्लेप्ट, और फिर उसे नींद आ गई, वो सो गया. यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली. तो उसने ये बात फिर जनरल को बताई. मीन्स उसने ऐसे क्लियरली नहीं बताया कि उसने उसको जानबूझकर वहाँ से निकाल दिया है, बट उसने उसको वहाँ उसके जाने की बात जनरल को बताई. तो जनरल ने बहुत ही वीकली, बहुत ही कमज़ोर साउंड में उससे पूछा कि तुम कहते हो कि वो आदमी वहाँ से बचकर भाग गया. ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट. तो उसका एक वीक पहले ही एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके लिए सदाओ को रात में ही बुलाया गया था. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. और लगभग 12 घंटों तक सदाओ श्योर नहीं था इस बात के लिए कि ऑपरेटेड होने के बाद जनरल जीवित रहेगा या नहीं. द गोल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें गोल ब्लैडर क्या होता है, जो पित्त की थैली होती है, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व था. देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड. फिर उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया और फिर खाने की डिमांड की. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन. सदाओ जनरल से उन मर्डर के बारे में पूछने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया. सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि वो जानता भी था कि वो कभी आए ही नहीं थे. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the vitamin smell out of it. जो सर्वेंट्स थे वो वापस आ गए थे, और जो यूमी थी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, उसने गेस्ट रूम को साफ कर दिया था अच्छे से, और वहाँ पर सल्फर भी जला दी थी ताकि उस वाइट मैन की स्मेल को वहाँ से बाहर किया जा सके. नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला. ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विद हिज क्राइसेंथेमस, क्योंकि जो वो गार्डनर था केवल वो क्रॉस मीन्स एंग्री, वो थोड़ा सा एंग्री हुआ क्योंकि उसको अपनी जो एक जो ये क्राइसेंथेमम्स है, ये एक काइंड ऑफ
पौधा है जिसको उसे ग्रो करना था और उसका टाइम निकल गया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा गुस्से में आया था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। लेकिन एक वीक के बाद सदाव को फील हुआ कि जो जनरल था वो अब इस कंडीशन में था कि उससे उस प्रिजनर के बारे में बात की जा सके। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाव नाउ सेड। तो सदाव ने उससे कहा कि हाँ वो वहाँ से भाग गया एक्सीलेंसी, महाराज साहब। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. वो अब कफिंग कर रहा था, वो खांस रहा था, जिसका मीन्स ये था कि उसने अभी सब कुछ नहीं कहा था, वो नहीं बताया था, बट वॉज विलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। लेकिन वो बताना चाहता था, बट जनरल को वो अभी और आगे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, मीन्स उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ही डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आई सडनली, लेकिन अचानक से जनरल ने अपनी आंखें खोली। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, तो कुछ एनर्जी के साथ उसने कहा कि वो प्रिजनर, बट डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। तो वो कहता है कि क्या मैंने तुमसे वायदा नहीं किया था कि मैं उसको तुम्हारे लिए मरवा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। तो सदाओ ने कहा कि हाँ सर किया था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। तो उस ओल्ड मैन ने टोन ऑफ अमेजमेंट, थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, सो आई डिड, और वही मैंने किया, बट यू सी, तो तुम देखो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। तो वो कहता है कि तुम देख ही रहे हो कि उसकी हालत कैसी थी, वो थोड़ा पेन में था। द ट्रुथ इज़, सच्चाई ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैं केवल अपने ही बारे में सोच पाया। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और वो कहता है कि शॉर्ट में अगर कहूँ तो मैं अपना प्रॉमिस भूल गया। तो जनरल ने उसको कहा कि जो कुछ उसने कहा था वो उसका करता भी, बट उस समय वो बहुत ज़्यादा पेन में था, सफ़र कर रहा था, और वो उस समय अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव ममर्ड। तो सदाव कहता है कि सर मैंने सोचा, ऐसा ही सोचा मैंने। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। अब सदाओं को उसने आगे बताया जनरल ने कि निश्चित रूप से ये उसकी केयरलेसनेस थी, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। वो कहता है कि तुम ये मत समझना कि ये देशभक्ति की या फिर अपनी ड्यूटी की नेग्लिजेंसी थी। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, उसने डॉक्टर सदाओ की तरफ थोड़ा परेशान होकर देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू। वो कहता है कि अगर ये बात निकलती है, ये बात समझ आती है, तब तुम इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्या नहीं समझोगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी। तो उसने कहा निश्चित रूप से सर, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे आगे क्या कहना है। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe। तो उसने अचानक से वो कॉम्प्रीहेंड हो गया था, समझ गया था सारी बात कि जो जनरल था वो अब उसकी मुट्ठी में था, वो इन दी पाम ऑफ हिज हैंड, वो उसकी मुट्ठी में था। एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम ये था कि वो परफेक्टली सेफ था। कौन? डॉक्टर सदाव। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल। तो डॉक्टर सदाव ने ओल्ड जनरल से कहा कि मैं आपकी ईमानदारी की कसम खाकर कहता हूँ, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और दुश्मनों के अगेंस्ट जो आप में उत्साह है उसकी भी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निश्चित रूप से समझ गया कि मुझे आगे क्या कहना है और कैसे करना है। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। यू विल बी रिवॉर्डेड। तो जनरल ने अपनी आंखें बंद कर ली और ममर करते हुए बोला कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. लेकिन सदाओ को शाम के समय ट्विलिटेड सी दैट नाइट, उस दिन रात के समय जो समुद्र में वो
ब्लैक स्पॉट को ढूंढते हुए उसका रिवॉर्ड उसको मिल चुका था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। डस्क मीन्स जो शाम का वो वाला टाइम होता है जब रात नहीं होती है बट सन सेट हो जाता है, तो उसको डस्क बोलते हैं। और ऐसा ही जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं। तो वहाँ पर देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, एक बार भी उसकी टॉर्च की फ्लैश उसने नहीं देखी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, तो निसंदेह जो उसका वो कैदी था वो वहाँ से सेफली जा चुका था। फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, वो कैदी जिसको उसने केवल कोरियन जो फिशिंग बोट थी उसके लिए वेट करने के लिए बोला था। He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. तो वो एक पल के लिए वेरेंडा में ही खड़ा रहा और समुद्र को देखता रहा, उस जगह को देखता रहा जहाँ से उस रात को वो यंग मैन उसके घर पर आया था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीज़न देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और उसके दिमाग में बिना किसी कारण के कुछ दूसरे ऐसे अमेरिकन्स के फेस भी आए जिनको वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना, a dull man, and his wife had been a silly talkative woman. वो प्रोफेसर अमेरिका में जब वो अपनी स्टडीज़ के लिए गया था तो जिनके घर में वो रुका हुआ था, स्टे किया हुआ था उसने, वो प्रोफेसर जिनके घर में वो हना से मिला था, बहुत ही डल मैन था। जो उसकी वाइफ थी, शी वॉज अ सिली टॉकेटिव वुमन, बहुत ही बेवकूफ़ और बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, वो उनकी उस जो हना थी, हना उसको वहीं पर मिली थी। वो अपनी इच्छा के विपरीत, अपनी इच्छा ना होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा काइंड शो करती थी, अपनी काइंडनेस को शो करती थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और जो शरीर विज्ञान के उसके ओल्ड टीचर थे वो भी उसको याद थे। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद अ नाइफ, एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड साइलेंटली लैंडलेडी। जो उसके एनाटॉमी के टीचर थे वो बहुत ही इंसिस्टेंटली मीन्स बहुत ही जिद्दपूर्वक वो ये कहते थे कि नाइफ को एक दया के साथ यूज़ किया जाए। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, और फिर उसे अपनी उस लैंडलेडी का, जो कि बहुत मोटी थी, बहुत ही टॉकेटिव थी, उसका फेस याद आया। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापानीज़, क्योंकि वो एक जापानी था तो अमेरिका में उसको घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। जो अमेरिकन्स थे वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ प्रेजुडिस, उनके अंदर एक टाइप का प्रेजुडिस में मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक गर्व नहीं, घमंड टाइप होना, कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी थे। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उनके बीच में रहना ये बहुत ही कड़वा अनुभव था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, ये जानते हुए भी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. वो उस ignorant and dirty old woman से, जिसने उसको अपने उस मिजरेबल होम में रहने के लिए बोल दिया था, वो उससे बहुत ही डिस्पाइज करता था, बहुत ही हेट करता था। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल, उसने एक बार उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया था। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर, बिकॉज वो अपने लास्ट ईयर में था। नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो उस समय इन्फ्लुएंजा से पीड़ित था, तब उसने उसकी सेवा की थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, कि इतनी काइंडनेस होने के बाद भी वो उसके प्रति, उस औरत के प्रति उसके मन में दया जो थी वो मतलब बढ़ गई हो, या जो नफ़रत थी वो कम हो गई हो।
Now he remembered the youthful haggard face of his prisoner, white and repulsive. और अब उसे अपने उस जो यूथफुल फेस था उस प्रिजनर का अब तो वो चेहरा उसको याद आ गया था। वो चेहरा कैसा था? वाइट था और बहुत ही हेटफुल था। स्ट्रेंज ही थॉट, उसने सोचा बहुत ही स्ट्रेंज बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि वो उसे मार क्यों नहीं सका। इट मीन्स कि इतना हेटफुल होने के बाद भी वो उससे इतनी नफरत करता था, वो उसका शत्रु था, लेकिन फिर भी वो उसको मार क्यों नहीं सका। तो इस बात के लिए वो बहुत ही अपने आप पर वंडर कर रहा था। So students, I hope you enjoy the lecture. It's clear to you. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।